शीला अपने पिता जगन के साथ सागरपुर शहर में रहा करती थी। शीला के पिता एक बस ड्राइवर थे, इसलिए कभी कभी जगन शीला को भी अपने साथ बस में ले जाया करता था। एक दिन अचानक जगन की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर जगन को कुछ दिन घर में आराम करने के लिए बोलते हैं। अरे बिटिया, ऐसे में कब तक घर में रहकर आराम करूंगा? अगर कुछ दिन और ड्राइवरी नहीं की तो घर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं बस में सवारी ले जाया करूंगी। और वैसे भी आपकी बेटी आपसे तो अच्छी बस चलाती है। अगले ही दिन से शीला बस लेकर चल देती है। सभी बस ड्राइवर सवारी बुलाने के लिए आवाजें लगा रहे होते हैं। आओ भाई आओ, गगनपुर जाने वाली सारी सवारी इस बस में आ जाओ। सुंदर लड़की को देखते हुए दूसरी बसों की सवारी उतरकर शीला की बस में जा बैठती है। इस तरह अगले दिन भी शीला बस लेकर जाती है और शीला को देखते ही दूसरी बसों की सवारी उतरकर शीला की बस में जा बैठती है। अरे वाह, कल की तरह आज भी मेरी बस तो सवारियों से पूरी भर गई। लगता है आज भी मेरी बढ़िया कमाई होगी। जब से ये लड़की यहाँ आई है तब से तो मेरा पूरा धंधा ही चौपट हो गया है। पहले तो मेरी बस सवारी से पूरी चकाचक भरी रहती थी, और जब से ये सुंदर लड़की शीला यहाँ आई है तब से मेरी बस की सवारी भी उतर कर इसकी बस में जा बैठती है। लगता है इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। तभी मदनलाल अपने पॉकेट से मोबाइल फोन निकालता है और फोन पर किसी से बात करता है। कुछ ही देर में मदनलाल के पास जग्गा और बबलू नाम के दो आदमी वहाँ आते हैं। अरे भाई, तुम ही हो ना मदनलाल, जिसने हमें फोन करके यहाँ बुलाया है? हाँ, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें फोन किया था। हाँ तो बोल भाई, क्या काम है? वो जो सामने सुंदर सी लड़की दिख रही है ना, उसका नाम शीला है, उसी का कुछ करना है। तुम दोनों ऐसा कुछ करो कि ये बस चलना तो क्या, बस में बैठने से भी लोग डरने लगे। बस इतना सा काम? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। और भाई मदनलाल, इस काम के हम पूरे 20,000 रुपए लेंगे। 20 तो क्या, मैं तुम्हें पूरे 25,000 रुपए दूंगा। हाँ। फिर जग्गा और बबलू वहाँ से चले जाते हैं और शीला की बस में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर में बस सवारी से पूरी भर जाती है और शीला बस लेकर चल देती है। बस कुछ ही दूर पहुँचती है कि जग्गा शीला को देखकर गाना गाने लगता है। अरे भाई, क्या बात है? सुंदर बस ड्राइवर को देखकर बड़े गाने गाए जा रहे हैं। अरे बबलुआ, जब बस ड्राइवर इतना सुंदर है तो गाने तो सुबह पर आ ही जाते हैं। फिर जग्गा शीला के पास जाकर खड़ा हो जाता है और शीला से बोलता है। अरे ओ बस ड्राइवर शीला जी, जरा हमारी तरफ भी तो नजर घुमा कर देख लो। अरे जरा हमसे भी कुछ बतिया लो, काहे इतना चुपचाप बस को भगाए जा रही हो? अरे तुम दोनों चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठो, कब से फालतू की बकवास किए जा रहे हो? अरे भाई, काहे बेचारी लड़की को परेशान कर रहे हो? अरे वो चाचा, जहाँ बैठे हो ना वहीं चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो तुमको इस चलती बस पे बात देख देंगे, देखा ना? शीला बस रोक देती है और जग्गा के पास जाकर बोलती है। अरे बहुत हो गया तुम दोनों का, या तो चुपचाप बस में बैठो या फिर अभी उतरो इस बस से। जग्गा मौका देखते ही शीला का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है। अरे शीला रानी, क्यों इतना गुस्सा करती हो? जरा हमारे पास आकर तो बैठो। अरे कमबख्त, छोड़ मेरा हाथ। देख, ना तो हम इस बस से उतरेंगे और ना ही चुपचाप बैठेंगे, इसलिए तू जा और अपनी बस चला। तारी बड़ी हमें बस से उतारने बाद। शीला अपनी सीट पर चली जाती है और बस चलने लगती है कि तभी जग्गा और बबलू फिर से शीला को परेशान करने लगते हैं। शीला को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से बस को चलाने लगती है, जिसकी वजह से बस एक पेड़ से टकरा जाती है और शीला की उसी समय मौत हो जाती है। बस में बैठे और कई लोगों को भी कुछ चोटें आती हैं। शीला को मरा देख जग्गा और बबलू वहाँ से भाग निकलते हैं और शाम को मदनलाल के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं। अरे भाई मदनलाल, एक गड़बड़ हो गई भाई। अरे क्या हुआ भाई, मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं? वो लड़की शीला, उसकी
मौत हो गई। अरे कमबख्तो, ये क्या किया तुम दोनों ने? खैर छोड़ो, मर गई तो अच्छा ही है। शीला चुड़ैल बनकर वहाँ पास में खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। अच्छा, ये सब इस मदन लाल का काम है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सुनो बे, चलो अब हमारे पैसे दो, वो भी पूरे 25,000। अरे हाँ हाँ, दे दूंगा तुम्हारे पैसे। मैं क्या इतने पैसे अपनी जेब में डाल कर घूम रहा हूँ जो अभी निकाल कर दे दूं? कल सुबह आना और पैसे ले लेना, ठीक है? फिर वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जग्गा और बबलू बस स्टैंड जाते हैं और वहाँ मदन लाल से अपने पैसे मांगते हैं। मदन लाल, आज पैसे लाए हो कि नहीं, या तुम्हें भी पहुंचा दे शीला के पास? ऐसा बोलकर जग्गा और बबलू जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे भाई, लाया हूँ, पर अभी बस में सवारी तो बैठा लूं। एक काम करो, तुम दोनों भी बस में जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, और जरा जल्दी करना। तभी चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर मदन लाल के पास जाती है। अरे भाई, मैंने सुना है कि आपको अपनी बस के लिए एक बस ड्राइवर की जरूरत है। सुंदर लड़की देखकर मदन लाल उसे मना नहीं कर पाता और उससे बोलता है, अरे ये सुंदरी अगर मेरी बस चलाएगी तो मेरे मजे ही आ जाएंगे। शीला की बस की तरह मेरी बस भी सवारी से चकाचक भर जाएगी, और मैं ही मैं। वाह वाह वाह। फिर चुड़ैल सुंदर लड़की के रूप में बस की ड्राइवर सीट पर जा बैठती है। कुछ देर में बस पूरी भर जाती है और आखिर में मदन लाल भी जग्गा और बबलू के साथ बस में जा बैठता है। जग्गा सुंदर लड़की को उस ड्राइवर के रूप में देखकर बोलता है, अरे वाह, क्या बात है मदन लाल, ये हसीना कहाँ से ले आया? सुबह से दिन हो जाती है। शीला बस को जंगल के अंदर ले जाती है। अरे ओ लड़की, ये बस कहाँ ले जा रही है? बस में बैठे और लोग भी बोलने लगते हैं। अरे भाई, ये बस तो सागरपुर जाने वाली थी ना, फिर ये लड़की बस को जंगल में कहाँ ले जा रही है? तभी शीला चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और बस में बैठे सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं। बस में बैठी एक औरत अपने पति से बोलती है, अरे मर गए रे, अरे नाश पिटे, मैंने कहा था ना कि इस बस में ना बैठ, पर तू तो सुंदर लड़की के चक्कर में इस बस में आकर बैठ गया। अरे नाश पिटे, ये चुड़ैल तुझे तो मारेगी, साथ में मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तभी चुड़ैल जग्गा से बोलती है, क्यों रे जग्गा, अब गाना नहीं गाएगा? कल तो बहुत गाना गा रहा था। अरे मर गए, अरे बबलुआ, ये तो शीला है जो चुड़ैल बन गई है। सही पहचाना, मैं वही शीला हूँ जिसकी तेरी वजह से आज ये हालत है। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और साथ में इस मदन लाल का भी वो बुरा हाल करूंगी कि कभी किसी लड़की के बारे में बोलना तो क्या, बुरा सोचेगा भी नहीं। अरे कमबख्तो, तुम दोनों के साथ अब ये चुड़ैल मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अरे अरे ओ प्यारी चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। हाँ। तभी बस में बैठा आदमी बोलता है, अरे ये तो शीला है जिसकी कल इन दोनों बदमाशों की वजह से मौत हो गई थी। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और जग्गा का गला पकड़ लेती है। अरे बबलुआ, अरे बचा ले रहे हमको। अरे चुड़ैल जी, माफी दे दो, कभी भी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे चुड़ैल जी। फिर चुड़ैल जग्गा का गला दबाकर उसे मार डालती है और बबलू को बस से बाहर फेंक देती है। बबलू का सिर एक पेड़ से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। ये सब देखकर मदन लाल बस से भागने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल उसे भी पकड़ लेती है। ये सब देखकर बस में बैठे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। मैं तुम सब लोगों को कुछ नहीं करूंगी, मुझे तो बस इन तीनों से अपनी मौत का बदला लेना है। फिर शीला बस में बैठे सभी लोगों को बस से उतार देती है और चुड़ैल मदन लाल को पकड़कर बस में ड्राइवर की सीट पर बैठा देती है। फिर अपनी चुड़ैल की शक्ति से बस को इतनी तेज चलाती है कि बस एक पेड़ से टकरा जाती है और मदन लाल की उसी समय मौत हो जाती है। उन तीनों की मौत से शीला को मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है।